उसके बावजूद शूट कैसा चल रहा है? मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हो गई। हम बहुत इंटीरियर में शूट कर रहे थे और वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी, तो निकलने में थोड़ा समय लग गया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारी वजह से आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी निरहुआ हिंदुस्तानी से, और निरहुआ हिंदुस्तानी के सेट पर जब मैं पहुंची थी, उस समय पे एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। और उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी एक हिंदी टीवी सीरियल से। उसका जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी हिंदी टीवी सीरियल का, तब मैं जिस ऑटो रिक्शा में जा रही थी वहाँ से भी मेरा पर्स चोरी हो गया था। तो जब जब ऐसा होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बहुत बड़ा हिट होता है। तो जैसे मैं आई यहाँ पे, सब मेरा जो भी फ़ोन और जेवर जो चोरी हुआ, तो मुझे तभी अनुमान लग गया था कि ये हमारी फिल्म विवाह 3 बहुत बड़ी हिट होने वाली है। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पे पूरा भरोसा था कि एक भी चीज़ गायब नहीं होगी, सब वापस आएगा और एक एक चीज़ वापस आएगी। अब जोर से डर लगता है नहीं? रियल लाइफ में कितना फर्क पाती है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में भी आप रही हैं, तो कितना फर्क पाती है रियल लाइफ और रियल लाइफ? आई थिंक हमारी रियल लाइफ में हम जो वैल्यूज़ कैरी करते हैं, हम जो संस्कार कैरी करते हैं, क्योंकि हम यहीं पूर्वांचल से ही हैं, गोरखपुर से ही हैं, तो जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी फिल्मों में। जैसे आप यही विवाह सीरीज़ ही देखेंगे, 1, 2, अभी 3rd हम बना रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि एक फैमिली को जैसे रहना चाहिए वही दिखाया गया है इन फिल्मों में। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमने जो वैल्यूज़ घर पे सीखी है, हमको मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी को पोर्ट्रे करना होता है। कभी कभी उसके विपरीत रोल करना होता है, हमको बहुत नकचड़ी दिखना होता है और बहुत खर्चीली दिखना होता है, तब हमको थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज रियल लाइफ हम लोग के लिए सामान्य ही है। मैम, जैसे कि लोग ये मानते हैं कि महिलाओं को चौका चूल्हा तक आपने इतना संघर्ष करते फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी जो ख़ास बात होती है एक लड़की के सक्सेस में, वो मुझे लगता है कि उसके माता पिता का प्रोत्साहन और आशीर्वाद। आपको कोई भी चीज़ अपने माता पिता की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। आप जो भी चीज़ करें अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही करें। 10% करोगे, आपको सक्सेस 90% मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक तो लड़की होना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ये अपने आप कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सब जानते ही हैं। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज़ बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ माई वर्क, और उनको मुझ पर गर्व होता है जब वो देखते हैं कि मेरा सीरियल आज भी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। मेरी फिल्में लोग इतना देखते हैं, राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, और अब इस लिस्ट में विवाह सीरीज़ भी आ जाएगी, जिसको लोग इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे। तो ये देख के मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ख़ानदान गर्व करता है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्रोत्साहित करने वाला परिवार मिला। इंडस्ट्री में आप आई जो है, कितना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँची हैं? मैं बहुत लकी रही। मैंने 1-2 ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था। आईने में, मिरर में देख देख के एक्टिंग करती रहती थी, माधुरी दीक्षित जी और काजोल जी के गानों पे डांस करती रहती थी। तो ऑडिशन दिया और भगवान के आशीर्वाद से सब अपने आप हो गया, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मैं वही कहती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं रहा है, और अगर है भी तो मैं पुरानी बातों पे रोती नहीं हूँ। मुझे ये खुशी है कि संघर्ष करने के बाद मुझे उसका फल मिला है, और बस ऐसे ही भगवान मेरी मेहनत को देखते रहे और फल देते रहे। जैसा कि महिलाएं बाहर निकलने में हिचकती है या परिवार उनको रोक लगाता है, किस पर आप क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप उनके साथ खड़े हो गए, आप अगर अपनी बच्चियों का साथ देने लगे, तो दुनिया में कोई ना उनका फ़ायदा उठा सकता है, ना उन्हें डोमिनेट कर सकता है, ना उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। किसी तरीके से बेटियों का फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा अगर उनके माता पिता उनके साथ हैं तो आप पहले ही दिन से इतना कॉन्फिडेंस में अपने बच्चों को रखिए, अपनी बेटियों को अपना दोस्त बना के रखिए, ताकि उनको भरोसे के लिए कहीं और ना जाना पड़े जहाँ वो धोखा खाए। थैंक यू।